नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एसएससी एग्जाम पाइथफाइंडर। और आज हम लेकर आए हैं चाल, समय और दूरी पर आधारित प्रश्न जो एसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स में हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, उसमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो इन प्रश्नों की पकड़ अच्छी बना ले जिससे आपका मैथ का क्वेश्चन मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ चुनिंदा 25 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो। आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है कि एक स्टीमर और एक मोटर बोट एक बंदरगांव घाट के बीच की दूरी क्रमशः 7 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट में तय करते हैं। उनकी गतियों का अनुपात क्या है? सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं, जब दूरी समान है, यहाँ पर एक बंदरगाह बोट और घाट के बीच की दूरी बात किया है। तो जब भी किसी चाल में दूरी समान रहे तब क्या होता है कि उनकी चालों का और उनके चाल लगने वाले समय का अनुपात हमेशा अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो अगर चालें मान लेते हैं 3 और 4 के अनुपात में, तो समय उनका जो होगा 4:3 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पर पूछा है उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा और क्या दिया है, उनके बीच जो है इनके समय का अनुपात दिया होगा। तो समय का अनुपात दिया है 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो 7 से 442 यानी 444 मिनट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 444 मिनट ऊपर, और दूसरा वाला जो समय लगता है उधर से चलने में वो 10 घंटे 40 मिनट है। तो ये हो जाएगा 640 मिनट। अगर इनको आपस में काटा जाए तो ये हो जाएगा 0 तो कट ही जाएगा, 4 से कटेगा तो 11 बचेगा, ये 16 बचेगा। तो इस तरह से जो इसका अनुपात आता है वो आता है 11/16। तो ये 11/16 है उनके लगने वाले समय का अनुपात। तो उनकी जो है चालों का अनुपात जो होगा जस्ट इनका जो है अपोजिट हो जाएगा। तो इनका जो जस्ट अपोजिट होगा तो अनुपात आ जाएगा 16/11, जो कि आपका आंसर इसमें सही होगा सी वाला। तो जब कभी भी जो समय दिया हो तो गतियाँ उनकी उल्टा अनुपात में, और गतियाँ दी हों तो समय उनके उल्टा अनुपात में होता है। अगला सवाल है, तीन कारों की गतियाँ 3:4:5 के अनुपात में इन कारों द्वारा समान दूरी, यहाँ पर देखिए कि पॉइंट दे रखा है समान दूरी तय करने में लगने वाले समय के बीच में अनुपात क्या होगा। तो उसी तरह से होगा, जब इनकी चालों का अनुपात दिया है 3:4:5, तो इनका जो समय होगा तो समय इनका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। और जैसा कि मालूम है कि जब कभी फ्रैक्शन में अनुपात हो तो नीचे का एलसीएम बराबर करने पर जो ऊपर का अनुपात बनता है वही अनुपात होता है। तो इसको हम अगर चाहें तो इसका एलसीएम देखेंगे तो 60 होता है। तो 60 को एलसीएम लाने के लिए इसको 20 से गुणा करना होगा, और 4 वाले को 15 से गुणा करना होगा, और 5 वाले को 12 से, क्योंकि 12×5 60 होता है, नीचे 60 होगा। अनुपात में नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से उनके जो अनुपात होंगे वो 20:15:12 होंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन का कुछ थोड़ा सा क्रम डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आंसर यही होना चाहिए। तो ने पूछा है, जाकिर शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल का 3/8 चाल से चलता है तो शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो अपनी सामान्य कार से चले तो वही यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो पहले सपोज कर लेते हैं कि कुछ ही चाल से वो जाता है अगर उस चाल का वो 3/8 कर देता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो 3/8 चाल करेगा तो जो एक्चुअल में 4 होगी, वो जो चाल रही होगी तो होगी, जो उसका 3/8 करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 मानेंगे तो 1 में से जब 3/8 घटाएंगे तो रियल में क्या बचेगा? 5/8। तो हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि ये 5 यूनिट के रूप में केवल ऊपर का डिजिट देखते हैं, ये 5 यूनिट कम हो जाता है। तो 5 यूनिट कम होने से उसको कितने की देरी हो जाती है? 45 मिनट की। 5 यूनिट कम होने से 45 की देरी होती है। तो 1 यूनिट कम होने पर कितना होगा? ये 9 बार जाएगा, यानी 9 मिनट की देरी होगी। सीधा सा मतलब यहाँ पर यह समझना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 9 गुना है। अब यहाँ पर है कि हमने जो यूनिट की बात की तो 5 यूनिट कम हो गई तब ऐसा हुआ। तो 5 यूनिट कम होने के बाद जब ऐसा हुआ ये 9 गुना है। तो यही 9 को जो एक्चुअल यूनिट है यानी 3, इसको अगर हम 9 से गुणा कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 27। इसका मतलब अगर वो एक्चुअल चाल से जाता तो वो 27 मिनट में पहुँच जाता। तो यहाँ क्या लिखा? यदि जाकिर अपनी सामान्य कार से चलता तो ए से बी तक यात्रा करने उसे कितना समय लगता? तो उसमें लगेगा 27 मिनट। तो शॉर्टकट में इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर चाहेंगे तो दोनों तरफ अगर दूरी समान है तो चाल गुणे समय को बराबर करके भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि डी बराबर होता है, मतलब दूरी बराबर होता है चाल, स्पीड मान लेते हैं समय टी। तो यानी और ये अगर कांस्टेंट है, ये बराबर है, तो अगर 2 तरह की दूरियां हैं तो दोनों तरफ के चाल और समय का गुणक जो है बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि एक चाल क्या हो जाती? 3/8। तो जो समय लगता है एक्चुअल में, जो समय लगना था उससे क्या हो जाता है? 45 मिनट देर। तो मान लेते समय यस था तो यस से 45 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो इसको हम इस तरह से ऐसे गुणा कर सकते हैं। बराबर में क्या लिखेंगे कि चाल 3/8 के बजाय वो एक्चुअल चाल होगी, और एक्चुअल चाल के साथ समय क्या लगेगा? एस ही लगेगा। तो यहाँ पर हम एस लिखेंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 8 उधर चला जाएगा और इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 3s
माइनस 45 3 135 होगा बराबर 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 यस। तो 3 यस को उधर ले जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, या ऐसे कहते हैं कि इधर ले आते हैं वो उधर ले जाएंगे। अच्छा देरी था, ये प्लस होना था, सॉरी। हाँ तो ये 3 यस को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा 5 यस बराबर 135। तो एस बराबर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 3 35 5 सते 35। तो जो एक्चुअल में ये होगी वो 27 आएगी। यहाँ पर हमने जो है इसको क्या मान लिया था, हो सॉरी एस मान लिया था, यस नहीं मानना था, एक्स मानना था। फिर आंसर इसका 17 ही आया, क्योंकि ये चाल तो ये थी, ये समय था, तो समय को यस ना मान करके समय को हमें एक्स मानना था या टी मानना था, तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए इसको हर जगह जहाँ जहाँ दिया इसको टी करके समझ लेते हैं, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। तो जो लगने वाला समय टी होगा। तो या तो एक क्वेश्चन को हम इस तरह से लगा सकते हैं जो विधिवत लगाना चाहें, नहीं तो जैसा पहले बताया था उस तरह से भी लगाया जा सकता है। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर किसी भी, यहाँ पर हमने पहले ही बता रखा है कि स्पीड का जो है डायरेक्ट अपोजिट होता है समय, यानी उल्टा रेशियो होता है। तो अगर हम चाल को 25% बढ़ा देंगे तो सीधा मतलब अगर जैसे हम चाल को 25% बढ़ाएंगे, 25% का मतलब क्या होता है, एक हिसाब से देखा तो 1/4 के रूप में होता है। तो अगर कोई वैल्यू 1 है, 25% बढ़ाएंगे तो वो 5/4 हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। और जब इसको इधर समय के सापेक्ष काउंट करेंगे तो वो समय जो पहले लगता था उसका 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 होने का मतलब पहले क्या लगता था, 7 घंटे 30 मिनट। अब क्या लगेगा, 4/5 जो भी उसका आएगा। लेकिन पूछा है तो कितना समय की बचत होगी, तो 4/5 में बचत कितनी होगी, एक्चुअल में क्या होगा 5 होगा, तो रियल में जो बचत होगी वो होगी 1/5। इसका मतलब 1/5 से 7 घंटे 30 मिनट को अगर हम गुणा कर दें, सॉरी हाँ गुणा ही समझ लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये भाग हो जाएगा। तो हम इसको 5 से अगर भाग करते हैं, 7 घंटे 30 मिनट को अगर भाग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो क्या करिए इसको मिनट में बदल लीजिए। मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 42 30 50, ये हो जाएगा 450 मिनट, और नीचे आ जाएगा 5। इसको भाग करेंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 90 मिनट, और 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी वाला। आप इस सवाल को इस तरह से समझ सकते हैं अगर ऐसे चीज़ आपको समझ में आता है। अगर इसमें आपको डाउट होता है तो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका में यह है कि अगर दूरी समान है तो दूरी समान है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर होगी। तो यहाँ पहली चाल क्या है 72, समय क्या लगा 7 घंटे 30 मिनट, इसको मिनट में बदल के लिखेंगे तो 450 मिनट, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बराबर। अगली बार क्या कहा कि चाल को 25% बढ़ा देते हैं, तो 72 को जब हम 25% बढ़ाएंगे तो 72 क्या होता है, 72 के 4 टुकड़ा करें तो 18 होगा। 25% बढ़ाने का मतलब 1 टुकड़ा और बढ़ा देंगे तो 18 पंचे 90। आप जैसे भी कैलकुलेट कर सकें 25% इसको बढ़ाना है, ये 90 हो गया। अगला समय निकालना है तो अगले समय को हम टी मान लेते हैं। अब यहाँ अगर हम टी बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 72 गुणे 450/90, वही है 18 चक्कू 18 पंचे 90, यहाँ ऐसे कट जाएगा। तो टी बराबर जो आएगा वो आएगा 4 9 36, यानी 360 मिनट। ये 360 मिनट क्या आया, ये आया जो टोटल लगने वाला समय पूछा है कितने समय की बचत होगी। तो पहले समय कितना था 450 मिनट, तो जो बचत होगी समय की वो होगी 450 माइनस 360 बराबर 90 मिनट। और वही बात 90 मिनट क्या होगी, 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको सवाल इस तरह से बेसिक तौर पे आसान लगता है तो आप इसको ऐसे समझ लें, नहीं तो शॉर्टकट में वैसे समझ सकते हैं। हाँ ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करती है। यदि दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। सिंपल तौर पे अगर इसको लगाया जाए तो वही तरीका है, क्या है 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और कितने समय में पूरा करती है। तो यहाँ पर समय तो इनको दिया ही नहीं, सपोज कर लो यहाँ पर 20 ही होगा, दर से 20 घंटे में पूरी करती है, यहाँ पर मिस हो गया। तो 132 किलोमीटर 20 घंटे में बराबर। अब यहाँ पर पूछा है कितनी किलोमीटर बढ़ानी होगी चाल, तो स्पीड नहीं पता, और यहाँ पर समय क्या होना चाहिए 16.5 घंटे। तो यहाँ से अगर हम यस की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 132 गुणे 20/16.5। अब यहाँ पर ये देखेंगे जो 16.5 है, या तो इसको दशमलव हटाएं इधर 0 बढ़ाएं,
या दूसरा तरीका ये है कि दोनों को हम 2 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 40। समझने की बात है। और अगर ये 33 हो जाएगा तो 33 को 4 बार में कटता है, और ये 40 तो था ही, तो 40 चक्कू 160। आपको कैलकुलेशन जैसे ही करना हो वैसे आप कर लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन सही करिए। तो ये 160 आ गया। 160 क्या आ गया? किलोमीटर पर आवर की स्पीड, हमने ये निकाली है स्पीड। और यहाँ पर पूछा है कि कार की गति में कितने प्रति किलोमीटर घंटे की वृद्धि की जाए। तो पहले क्या थी? पहले कार की गति क्या थी? 132। अब आनी क्या चाहिए? 160। तो हमें बढ़ानी कितनी होगी? 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ानी होगी। आंसर नंबर 1 सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्री 2021 का है। पूछा गया है एक उड़ान ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में तय करती है। यदि उड़ान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी 26 घंटे में तय हो जाती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दूरी दोनों समान हैं और चालों में डिफरेंस है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। जब दूरियां समान हो, चालों में डिफरेंस, तो दोनों तरफ की चाल को मल्टीप्लाई करके, चाल और समय को मल्टीप्लाई करके हम बराबर कर देते हैं। तो क्या करते हैं, लिखा है कि इनके बीच की दूरी 21 घंटे में तय करती है। यदि उड़ान की चाल, पहले इनकी चाल पता नहीं, तो सपोज कर लो पहले चाल इनकी एस थी, उड़ान की चाल क्या थी? एस। समय क्या लगता था? 21 घंटे। अगली बार क्या हुआ, चाल को कितना कम कर दिया? 220 किलोमीटर पर आवर कर दिया कम, तो समय कितना लगा? 26 घंटा। जब क्या हुआ, चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा। इस तरह से ये कुछ आ गया। अब इसको जो है केवल सॉल्व करना है। तो इधर हम लिखेंगे 21s बराबर, और इसको अगर खोला जाएगा तो यह हो जाएगा 26s माइनस 26 गुणे 220। गुणा करने की ज़रूरत नहीं, आगे कहीं काम आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये इधर जाके घटा देते हैं, ये इधर ले आते हैं, प्लस हो जाता, तो इसमें तो घटेगा, तो आ जाएगा 5s। 5s बराबर सीधा सीधा बचेगा 26 गुणे 220। 5 से अगर काटेंगे तो 5 चक्कू 20 यानी 44 बार ये कटता है। तो यस की जो यहाँ पर वैल्यू आ गई वो आ गई 26 गुणे 44। पूछा क्या था? ए और बी के, अच्छा यस हमने क्या निकाला? यस हमने निकाला है ये चाल है। यस हमने क्या निकाला है? ये हमने ये सपोज किया था चाल क्या होगी। अब पूछा उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कोई भी ले लो, ए भी दूरी है, ए भी दूरी, तो यहाँ हम साफ साफ वाला ले लेते हैं। तो जो ए और बीच की दूरी होगी वो क्या होगी? 21s। तो 21 तो ये हो गया, और यस की जगह क्या हो गया? 26 हो गया, और क्या हो गया? 44 हो गया। केवल और केवल इन सभी का गुणा करना है, जितना आसानी से आप गुणा कर सकें। 21 छक्का 126 का 6 12 बच्चा, 21 दूना 42 12, 54 546 गुणे 44। इसको एक बार और हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 छंक 24, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 21 आ जाएगा हासिल सहित। और इसको एक बार हम और क्या करेंगे, रिपीट करके जोड़ देंगे। यह आ जाएगा 24,024। आंसर आपका डी सही होगा। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यहाँ समझ लेते हैं 2 बिंदु है, तो इस पर ये जाता भी है और इस पर ये लौटता भी, यानी डिस्टेंस वही है। यात्रा में लगने वाला कुल समय 6 घंटे, यानी जाने आने का टोटल समय 6 घंटे है। तो 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें जो है 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इनका एक कंसेप्ट होता है, जब कभी दूरी समान हो और 2 चालें दी हों और दोनों चालों का संयुक्त समय दिया हो, संयुक्त समय के रूप में, तो इनके कंसेप्ट में जो डिस्टेंस होती है डी, ये बराबर होती है S1 गुणे S2, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे S1 प्लस S2, दोनों की चालों का योगफल, इनटू दोनों के बीच लगने वाला समय जो होता है टी। टी को हम डेल्टा टी भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस के रूप में भी आ जाता है। तो इस कंसेप्ट के साथ अगर इस फार्मूले का यूज करें तो आपके लिए आसान पड़ेगा। नहीं तो किसी तरह से एक क्वेश्चन बना करके अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन तब भी लग जाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा तो शॉर्टकट में फास्ट आ जाएगा। तो यहाँ दोनों चालें क्या हैं, 180 प्लस 180 गुणे 240, और नीचे हो जाएगा 180 प्लस 240, और टी का समय क्या दिया है, 6 घंटे। 180 को 240 में अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और 420 और ये 6 है, तो यहाँ पर हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आप इधर यहाँ पर समझ लीजिए, 180 गुणे 240 गुणे 6 बटे 420, जीरो तो सीधे ऐसे ही कट जाएगा। अब ये देखते हैं 42 किससे कटेगा, 42 तो केवल 2 से ही कटेगा, 21 आ जाएगा, लेकिन ये 6 से कटता है, तो 6 सते 42 हो जाएगा, और 7 तो किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। 18 चक्कू 72, 18 दूना 36,
ये आ जाएगा ऊपर का गुणा, इसको करना पड़ेगा भाग, ये होगा 7 छंग 42, 1 12, 7 एकम 7 5 49, 7 सती 49, 617 इसी में आ रहा है, दशमलव में, तो आंसर नंबर पहला सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी जो है क्वेश्चन यहाँ जो हल कराए जा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ही पूछेंगे, खास करके एसएससी के ही एग्जाम्स के ये सभी सारे क्वेश्चन हैं। यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वो अपने कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुँचता है, और यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले से पहुँचता है। वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय पहुँचने में कितना समय लगेगा। अभी जो कंसेप्ट बताया था वही वाला फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। D बराबर S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2। यहाँ पर डिफरेंस लेना, जो भी चाल बढ़ी उसके बीच, ठीक है। और यहाँ पर जो T था उसको हम डेल्टा T करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये कि यहाँ पर जो है इनके बीच जो है चालें डिफ़र हैं। तो हम यहाँ पर पहली चाल क्या दी 24 और दूसरी क्या दी है 30, नीचे जोड़ देंगे तो ये बहुत सारी घटा देंगे तो ये हो जाएगी 30 माइनस 24, और इनके बीच जो समय लगेगा 6 मिनट देरी से 4 मिनट पहले, दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो 6 4 10 हुए। कन्फ्यूज मत होइएगा कि 6 के बाद हम माइनस करेंगे और माइनस के बाद -4 लेंगे तो ये दोनों मिला करके प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम डिफरेंस की जगह पर 10 मिनट रखेंगे। ध्यान रखिए मिनट है, ये फार्मूला होता है घंटे के लिए, तो 60 से भाग भी करना पड़ेगा, ये गलती मत करना नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आप क्या करते हैं 0 तो ऐसे ही कट गया तो यहाँ पर 6 बचता, यहाँ से भी 24 घटेगा तो ये भी 6 ही बचेगा। तो जो ऊपर आता है ये आएगा 24 गुणे 30 और नीचे हो जाएगा 6 गुणे 6। इसको काटिए 6 से 5 बार, इसको काटिए 6 से 4 बार और दोनों को गुणा करिए तो क्या आएगा 4 पंचे 20 क्या किलोमीटर। ये हमने किलोमीटर में निकाली है दूरी। तो ये जो डिस्टेंस हो गई कार्यालय के बीच वो क्या हो गई 20 किलोमीटर। अब हमें करना क्या है, अब पूछा है कितना समय लगेगा अगर 27 किलोमीटर की चाल से चले, तो आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, सब दूरी आ गई 20, चाल है 27। अगर ऐसे तो ये नहीं कटेगा क्योंकि ये दूरी जो है किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, क्यों ना इसको मिनट बना लें। तो क्या करेंगे 20 गुणे 60 कर लेंगे, अब जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। अब हम इसको काटेंगे 3 से, 3 ही से काटें, 3 9 27 होगा तो 20 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 400/9। 400/9 को अगर हम भाग करेंगे तो 9 पचे 45, 4 40, फिर 5 बार नहीं जाएगा तो 9 चौक 36, 54 समथिंग आएगा। ऐसा आंसर है नहीं लेकिन लगभग आ रहा है, तो ये 55 ही आंसर हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू जो है थोड़ा सा डिफ़र करे, ठीक है। लगभग में वैल्यू 55 मिनट आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, मोहन सुबह 8:20 पर अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो स्कूल के निर्धारित समय 8 मिनट की देरी से, और अगर साइकिल 16 किलोमीटर की चाल से चलाता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जो पहली चाल है वो 10 है, दूसरी चाल है वो 16 है, तो 10 16 और यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 माइनस 10, और दोनों के बीच का जो समय है वो क्या है, पहले पहुँचता है 8 मिनट की देरी से, बाद में 10 मिनट पहले, तो यानी हो जाता है टोटल 18 मिनट। 18/60 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 160 और 18 60 का कटेगा 6 से, 6 3 18, 6 10 यानी 1 3 हो गया। नीचे 10 गुणे 16 में से 10 जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 से कट गया, 3 से 2 कट गया, 2 से 16 कट गया, तो ये आ गया 8 किलोमीटर। ये क्या थी दूरी। तो स्कूल की दूरी जो हो गई एक्चुअल में 8 किलोमीटर हो गई। अब वो 8:20 पर चलता था और फिर क्या पूछा है स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है। तो पहले किस चाल से चलता था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जब इसमें जो हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी यहाँ पर है 8 किलोमीटर और उसकी चाल क्या थी 10 किलोमीटर, तो समय ये आएगा किलोमीटर में। इसको अगर हम 60 से गुणा कर दें तो आ जाएगा मिनट में। ये 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 48 मिनट। यानी अगर वो इस चाल से चलता 10 किलोमीटर की चाल से तो उसको 48 मिनट लगता। फिर यहाँ पर वो बताया है कि 8 मिनट देरी से पहुँचता था। जब वो 8 मिनट देरी से पहुँचता था, इसका मतलब है कि एक्चुअल जो समय था वास्तविक जो स्कूल को जो है शुरू होने का, तो उसमें 48 से 8 क्या हो जाएगा कम, वो हो जाएगा 40 मिनट। तो 40 मिनट में अगर जो पहुँचता 8:20 पर जा करके, तो 8:20 पर चलता था, तो 8:20 में अगर हम 40 और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा 9 हो जाएगा। तो यानी 9 बजे स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय था। आंसर नंबर सी सही होगा। यहाँ पर वही काम किया गया है जो कंसेप्ट है S1 S2 बटे S माइनस S गुणे डिफरेंस का।
क्वेश्चन है, रोहन अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है और उसने गणना की कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो दोपहर 2 बजे बिंदु पर पहुंच जाता है। यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है तो दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। दोपहर 1 बजे तक पहुंचने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 2 बजे बिंदु ए पर पहुँच जाता है और 18 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 12 बजे पहुँच जाता है। तो यहाँ पर भी देखें कि दोनों चालें दी हैं। पहली चाल क्या है 12, दूसरी चाल क्या है 18। नीचे लेंगे तो 18 - 12 हो जाएगा और उनके बीच की डिफरेंस जो दूरी दी है, यहाँ पर 2 बजे पहुँच जाता था, यहाँ पर 12 बजे पहुँच जाता है। इसका मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2 घंटे का। तो इससे हमें क्या निकल आएगा, उसके बीच की दूरी निकल आएगी। हम 18 से 12 करेंगे 6 आएगा, 6 से 8 कट जाएगा 3, 3 दूनी 6, 12 6 72। तो ये 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो वो तय करता है साइकिल से। ठीक है, अब ये कह रहा है दोपहर 1 बजे तक पहुंचने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। अब यहाँ हम पहले वाला ही ले लेते हैं। पहले क्या था कि 12 किलोमीटर की चाल से चलता था, तो हम यहाँ पर समय निकालते हैं। समय बराबर दूरी, दूरी आ गई 72, चाल थी उसकी 12, तो यहाँ समय आ गया 6 घंटे। तो इतने पर चलने पर उसको क्या पहुँचता था 2 बजे, और पहुँचना कब है उसको 1 बजे। इसका मतलब वो 5 घंटे में ही पहुँचना चाहिए। तो 5 घंटे में पहुँचने के लिए हमें चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी, फिर वही 72। अब समय इस बार क्या होगा 5 होगा। तो अगर हम 72 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 5 एकम 5 2 22, 5 चक्कू 20 और 14.4। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगर इससे चलेगा तो 1 बजे पहुंच जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें, इस तरह जो पहले से कुछ ना दिया हो तो इसको दूसरे ऑप्शन से लगाना थोड़ा टफ पड़ेगा। इस कंसेप्ट से अगर लगाएंगे तो ये आसान पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना तक की अपनी यात्रा 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जाता है और आता है, यानी दूरी समान है। यदि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच की दूरी 97 किलोमीटर हो तो पूरी यात्रा के दौरान आयुष की औसत चाल क्या है। औसत चाल निकालने में बीच की दूरी का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि औसत चाल जो होती है, औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy/x + y। यहाँ पर x y 2 प्रकार की चालें हैं। तो यहाँ पहले क्या था 77, दोबारा क्या था 63। तो 77 × 63/x + y, 77 + 63। बस इसी को केवल सॉल्व करना है। 77 और 63 अगर आपस में जोड़े जाएंगे तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं 140 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 140, 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 70। तो 77 × 63/70। ये भी जो है 7 से 11 बार कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 11 और 63 की गुणा करके हम 10 से भाग कर देंगे। 11 × 33, 11 छक्का 66/10 बराबर 69.3। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 1320 किलोमीटर इतने किलोमीटर की दूरी क्रमशः ये की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल। यहाँ पर कंसेप्ट के रूप में एक फार्मूला जान लीजिए। औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है चली गई कुल दूरी बटे यात्रा के दौरान लगा कुल समय। ये होता है फार्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर अगर हम औसत चाल निकालने की बात करें तो ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, इसका मतलब हम सब यहाँ पर कर देंगे टोटल। ठीक है, बटे में कुल समय, लेकिन यहाँ समय तो दिया नहीं, तो समय हमें निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी क्या थी 1320 और उसकी चाल क्या थी 588। तो समय क्या हो जाएगा 1320 बटे 528 प्लस ये हो गया पहला समय t1। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा 1760 बटे 362 प्लस अगला हो जाएगा 2095 बटे 419। बस इसी को सॉल्व करना है। इनको भाग करके सॉल्व करके जो आएगा इनको जोड़ करके करना है। आंसर तो एक लाइन में है, लेकिन होगा क्या कि इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं हो ना हो किसी न किसी तरह से कटते हों, नहीं कटते होंगे तो आपको बुरा भाग करना ही होगा। पहले ऊपर का तो ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जब ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 6 15, 2 17 का 7 हो जाएगा, 7 1 8, 3 11 का 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5। ये हो जाएगा ऊपर। 528 क्या किसी से कटेगा? 1320 तो ये तो पता है कि 11 और 12 का गुणा होता है। ये 11 चौक 44, पता नहीं 12, हाँ ये 12 से कटेगा। 12 चौक 48, 4 48, 12 चौक 48, गुड। ये 12 से कटेगा और ये 110 से कटेगा।
और फिर ये 11 से कटेगा, ये जब 11 से कटेगा 4 बार जाएगा, इसका मतलब 44 दूना 88 और 88 22, यानी ये इसका 2.5 गुना है। तो हम सीधे सीधे यहाँ 2.5 लिख ही देते हैं। कहीं ना कहीं कटेंगे सब, केवल आपको समझना पड़ेगा। 36 362 ये कितने से कटेगा? वहाँ पर ये इससे कटने लायक नहीं, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, ये 6 नहीं होगा 5 होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइप में। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 352 होगा, इस कारण से ये आ नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये इसको अगर देखें 352 जो होता है, 3 5 15 55 25 2 5 60, हाँ ये इसका 5 गुना है। तो ये 5 गुना कट जाएगा और ये एक कम, ये भी 4 5 20 19 25 95, ये भी 5 गुना है। तो इस हिसाब से ये 5 + 5 आ जाएगा। तो जब ये ऐसे है 5 5 10 और ये कितना हो जाएगा 12.5। इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 51 7 5 बटे 12.5, और 12.5 को दशमलव हटा के हम 25/2 कर सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया 51 75 × 2 और नीचे हो गया 25। 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, एक बचेगा 7 17 नहीं जाएगा 0, 175, 25 सती 175, 207 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 414। क्या आया था ये? 4 km/h। आंसर नंबर आपका ये डी सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया इसलिए डाउट हो रहा था, 362 नहीं 352 होगा। एक बात ध्यान रखें कि परीक्षा में क्वेश्चन बड़ा जरूर दे दिया जाता है, मगर उनकी संख्याएं ऐसी दी जाती हैं कि आसानी से एक दूसरे की भाजक हो, यानी कट जाएं। यहाँ पर ये 62 गलत लिखा था, कट नहीं रहा था, इसलिए इसको हमने लगा कि ये इतना होना चाहिए, वही सही है। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेनें एक ही समय पर बंगलौर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर घंटा की चाल से आगे बढ़ती हैं। एक दूसरे की ओर, एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है, ठीक है। फिर क्या है, जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। बंगलौर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है? पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जिसकी चाल ज़्यादा वही ज़्यादा यात्रा करेगी। तो जब वो मिलती हैं उनके बीच की दूरी नहीं दी है, ठीक है। यानी दोनों स्थान एक मान लेते हैं, यहाँ पर चेन्नई यहाँ बंगलौर है, इन दोनों के बीच चलती हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो एक दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक चल जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि इनके बीच जो चाल का डिफरेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 95 की चाल से ये चलती है, 80 की चाल से ये चलती है, तो इनके बीच जो डिफरेंस आया ये 15 km/h का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस उनकी चाल में समय के समान दूरी पर 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पर दूरी जो हो जाएगी वो 180 किलोमीटर, चाल जो हो जाएगी 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो इससे हम निकालेंगे समय, समय यानी टी, तो टी बराबर दूरी बटा चाल, तो 180/15। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो यहाँ इस दूरी पता चल जाती है इससे 12 घंटे। तो 12 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलती हैं। तो बंगलौर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है? तो पता चलता है कि एक ट्रेन एक दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली, तो 12 घंटे में एक इधर से एक उधर से आके पहुंच जाती। तो अगर हमें दूरी निकालना है तो ये दूरी हमने जो निकाली थी, ये डिफरेंस की थी, 180 किलोमीटर अधिक चल जाती। तो एक दूसरे से 80 किलोमीटर यानी एक अधिक चलती, बाकी दोनों दूरियां तो उतनी देर में बराबर ही चलती हैं। तो 95 किलोमीटर वाला 180 अधिक चल जाता है, 80 किलोमीटर वाला जो चलता है तो चलता ही है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 80, समय क्या है 12, तो 12 8 96 960 किलोमीटर। कौन सी दूरी हुई? जो चला 80 किलोमीटर की दूरी वाला, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी दूरी अगर हम निकालेंगे 95 वाले की, तो उसकी चाल 95 और समय क्या लगा 12, तो 12 पंचे 60 और 12 9 108 और 6 क्या हो जाएगा 14, 1140 किलोमीटर। तो अब अगर ये दूरी इधर से चला, ये दूरी उधर से चला, तो दोनों दूरियों को अगर हम जोड़ेंगे 1140 और 960 कितना हो जाएगा? 1140 और 960 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2100 किलोमीटर। तो आंसर आपका क्या सही होगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन है, 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार टैग पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिल से एक बिंदु से लेकर विपरीत दिशा में क्रमशः इतने किलोमीटर की चाल से चलाई हुई, कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो पहले इनकी हम चाल को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100/18 मीटर पर सेकंड। दूसरी है 16 की चाल, इसको भी करेंगे 5/18 से तो ये हो जाएगा 80/18 मीटर पर सेकंड। जब विपरीत दिशाओं में जुड़ते हैं तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो जो आपेक्षिक चाल होगी वो जुड़ करके हो जाएगी 100 + 80/18। इसका मतलब 180/18 होने के नाते ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम निकालेंगे समय। समय बराबर होगा दूरी, दूरी दी है 2200 का ट्रैक और चालें जो अपेक्षिक चाल जुड़ के आई वो 10।
भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 220 मिनट, सॉरी 220 सेकंड, ये 220 सेकंड आएगा। अगर इसको हम मिनट से भाग करेंगे, वो मिनट में बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे, तो 60 से जब भाग करेंगे तो 220/60, ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22/6, और 22/6 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18, और फिर बचेगा 4, 4 को हम लिखेंगे 3 सही 4/6 कट के आ जाएगा 3 सही 2/3, यानी 3 मिनट और 2/3 क्या होता है 40 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड। आंसर नंबर आपका डी सही होगा। एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है, जबकि क्यू उसी पथ का चक्कर 45 सेकंड में पूरा करता है। यदि वह एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें कि जो इनके समय का अनुपात है, समय का मतलब 1 मिनट 30 सेकंड क्या होगा 90 सेकंड, और दूसरा चक्कर कितना पूरा करता है 45 सेकंड। तो इन दोनों का जो अनुपात देखना है 1/2। अगर ये समय का अनुपात 1/2 है तो इनकी जो चालों का अनुपात होगा, चालों का अनुपात तो ये होगा 2:1। 2:1 का मतलब ये होगा कि हम इसको 2:1 में ले सकते हैं। अब अगर हम इसको पहले वाले की बात करें तो इसका हिस्सा चाल हो जाएगा 2/3 भाग, और पहला कितना चलता था 90 सेकंड में, तो 90 सेकंड को 2/3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, नहीं पहला वाला तो स्लो वाला, सॉरी पहला स्लो वाला है तो 1 वाला होगा, तो 1/3, 1/3 जो है पहला स्लो वाला है तो 1/3 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ पर जो है 30 सेकंड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही वैल्यू अगर दूसरे वाले के लिए रखेंगे तो 2/3 रखेंगे तो 45 रखेंगे, जब 45 रखेंगे तो यहाँ से 15 से कटेगा, 15 दूना 30, तब भी जो है 30 ही आएगा। तो चाहे ये वाला ले चाहे ये वाला, तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट ध्यान ये रखने का कि हम अनुपात से इसको लगा सकते हैं। अगर समय का अनुपात दिया है तो चालों का अनुपात उनका उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ए बी से एक बिंदु से प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही समय पर 900 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर इस तरह से एक ही जगह से शुरू करके सब चलते हैं। ठीक है, लिखा है ए और बी एक दिशा में चलते हैं, इधर ए चलता है और बी चलता है, ए और बी इधर चलते हैं जबकि सी इधर विपरीत दिशाओं में चलता है। तो वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये 3 मीटर पर सेकंड से अगर 900 मीटर को ये चलेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे इसकी चाल क्या आएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय के फार्मूला से 900/3, सॉरी चाल नहीं समय, चाल तो दी, समय बराबर 900/3 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर इसको हम घटाएं भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब हो जाएगा 5 मिनट। इसी तरह से दूसरे वाले को निकालेंगे, इस वाले को, तो जब इस वाले को निकालेंगे तो 900 को 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 180 सेकंड बराबर 3 मिनट। तीसरा वाला भी इसी तरह से निकालेंगे तो आ जाएगा 150 सेकंड बराबर 2.5 मिनट। इससे पता चलता है कि तीनों के चालों द्वारा जो समय है, समय इस प्रकार से पूरे ट्रैक को करने में लगेगा 5 मिनट, 3 मिनट और 2.5 मिनट। ये अगर अपनी अपनी चाल से चलें तो पूरे सर्किल का एक चक्कर लगाने में इतना समय लगेगा। तो इन समय का जो इनका समय लगता है इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो हम किसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 3 और 2.5 का, 5, 3 और 2.5। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो 5 3 तो 15 होता है, लेकिन 15 2.5 से भी करता है, तो एलसीएम में इसका क्या आ जाएगा आंसर 15। तो यानी जो 15 मिनट ऐसा होगा जिसमें कि ये चक्कर लगाएगा 5 बार, ये लगाएगा 3 बार और ये लगाएगा 6 बार, तब जाके तीन एक साथ मिलेंगे। तो आंसर नंबर आपका डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, एक पुलिसकर्मी 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। पहले ध्यान दे लें कि पुलिसकर्मी और चोर के बीच 210 मीटर की दूरी है। चोर की चाल 25 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की 32 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि पुलिसकर्मी की ज़्यादा होगी तभी तो पकड़ पाएगा। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग चुका होगा। यहाँ पर मेन पॉइंट है चाल का डिफरेंस लेना है। तो चाल का जो डिफरेंस है 32 - 25 बराबर 7 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 37/18। यही चाल का यूज करेंगे हम समय निकालने के लिए। जब चोर पकड़ा गया तो समय बराबर दूरी 210/35 × 18 ऊपर हो जाएगा। अब अगर हम इसको 35 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 5 से और कट जाएगा, 6 बार हो गया, 18 छक्का 108। ये 108 के आ गया मिनट, नहीं मीटर पर सेकंड में था तो ये आ गया सेकंड, 108 सेकंड आ गया। अब निकाला है कि कितनी दूरी भाग चुका होगा चोर। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। तो चाल चोर की थी क्या थी 25 किलोमीटर पर आवर।
25 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड हो गई। और समय हमारा क्या लगा 108। इससे हमें जो दूरी निकलेगी वो क्या निकलेगी मीटर में। 18 छक्के 108, 6 पंचे 30 यहाँ हो जाएगा। और 30 को 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 750 मीटर। 750 मीटर ये है कि चोर के लिए, तो ये आंसर होगा। आंसर नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल फिर उसी जो है चोर पर ही है। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर डिफरेंस ही देखना है कि डिफरेंस इनके बीच अगर हम देखें तो 20 में से 17 निकालेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर का आएगा। इसको हम बदल लेंगे 5/18 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड की चाल, जो कि चोर और पुलिस के बीच की अपेक्षिक चाल यानी डिफरेंस है। यानी इस चाल से पुलिस उसको पकड़ पाएगा। अब यहाँ पर ये बता रहा है इस चाल से चल ही रहा, फिर कहा 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो वैसे तो उनके बीच की दूरी 500 मीटर है, क्योंकि चोर को दौड़ने के लिए भागता 500 मीटर पहले है। तो 8 मिनट के बाद अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी 8 मिनट में क्या समय 8 मिनट, 8 को हम 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। और चाल दी है 5/6, 6 से इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 का 5 से गुणा करेंगे 50, 5/40, यानी ये 400 मीटर दूरी हो जाएगी। तो ये पूछा है 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी होगी क्या। तो पहले दूरी उनके बीच की क्या थी 500 थी, और 8 मिनट में वो 400 दौड़ लिया, तो उनके बीच दूरी अब रियल में बची क्या 100। तो आंसर के रूप में 100 लगाना है, जबकि 400 भी खैर नहीं दिया, नहीं हो सकता 400 दिया होता तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर डिफरेंस ही निकाल के बताना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान पी से स्थान क्यू के लिए चलना शुरू करता है, और डेविड रात दोपहर 1:30 बजे से क्यू से पी के लिए चलना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो दूरी निकालेंगे डी, तो ये हो जाएगी 44 × 4 बराबर 4 × 16, 4 × 16 76, यानी 176 किलोमीटर तब तक तो ये चल चुका होगा। ये यहाँ से चलेगा और ये इधर क्यू से चलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 176, तो यहाँ तक चल चुका है, यानी 1:30 बजे तक। अब 1:30 बजे तक पी और क्यू जो है क्या होंगे, एक दूसरे के साथ बराबर बराबर चलेंगे। तो बराबर जब चलेंगे तो दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 44 + 52 बराबर क्या हो जाएगी 96 किलोमीटर। तो अब जो दूरी होगी इनके बीच की, तो इनके बीच का हम निकालेंगे समय, कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो समय बाद समय बराबर क्या होगी दूरी। अब जो यहाँ पर दूरी थी पहले 416, तो 416 से 176, तो ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि अब यही दूरी बचेगी। तो ये हो गई इनके बीच की दूरी, और बटे जो समय हो चाल होगी, चाल इनकी दोनों जुड़ जाएगी। तो ये अब निकलेगा समय। यहाँ से घटा लेंगे, 6 से 6 जाएगा 0, फिर यहाँ पर 11 से 7 जाएगा 4, 3 से 1 जाएगा 2, 240 ऊपर बचा, 96 नीचे हुआ, और जो कि 24 से पूरा पूरा कटेगा, 24 दशाओं में 24 चक्कू, यानी इसको भी भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 1:30 बजे के बाद, क्योंकि 1:30 बजे तक यहाँ पर आ गए थे, 1:30 बजे 4 घंटे चलने के बाद। तो 1:30 में अगर हम 2:30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 और 30 क्या हो जाएगा 4 PM। तो यानी 4 बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरह का ये सवाल थोड़ा सा इसमें ये वाला टाइम बढ़ा दिया था, इसे थोड़ा सा टफ हो गया था। दोस्तों आज का ये रहा मेरा चाल और दूरी पर आधारित वीडियो, जिसमें हमने करीब 20 से 22 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जो हमें सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए हो। तो हमारा चैनल देखते रहें और दोस्तों को शेयर करें।